ये साल 1878 और जनवरी की एक रात थी। एक बड़े यूरोपीय शिप पर हजारों साल पुराना अजीमुशान पत्थर का नोकीला सुतून रखा था। जहाज अलेक्जेंड्रिया शहर से यूरोप जा रही थी और बीच समुंदर में तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। जहाज पर सवार लोग घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो जिस चीज को लेकर जा रहे हैं ये कोई आम सुतून नहीं। तेज हवाएं चल रही थी, समुंदर में तूफान उठने लगा, लहरें दीवारों की तरह जहाज से टकरा रही थी। जहाज के बहुत सारे लोग समुंदर के नजर हो गए, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो सुतून महफूज रहा, जैसे कोई गैबी ताकत उसकी हिफाजत कर रही हो। महीनों बाद ये जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा तो पोर्ट पर काले लिबास में मलबूस पुरइसरार लोग खड़े थे, जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो बेसब्री से उस सुतून का इंतजार कर रहे थे। अगर तारीख का मुताला करें तो हमेशा से खुदाई के दावेदार बादशाहों ने गुरूर और तकब्बुर में आकर ऐसे मीनार तामीर करवाए हैं जो खुदा के खिलाफ बगावत और शैतानी ताकत को जाहिर करने की अलामत के तौर पर देखा जाता है। इसकी एक मिसाल नमरूद है, जिसने खुदाई का दावा किया था और लोगों से अपनी परस्तिश करवाई थी। उसने एक अजीमुशान बुलंद मीनार बनवाया था, जिसका मकसद ये था कि उसे देखकर लोग उसकी तारीफ करें। माहरीन का मानना है कि उस मीनार से कायनात में फैले हुए अजराम फल्की पर नजर रखी जाती थी। उस मीनार के अंदर शहर बाबुल के बड़े बड़े साहिर और जादूगर नित नए शर और बुराइयों को फैलाने के मंसूबे बनाया करते थे, और यही लोग दुनिया के पहले खुफिया तंजीम और शैतान के पुजारी थे, जबकि ये मीनार उनका मरकज था। इसी तरह फिरौन का वो मीनार जिसे हामान ने तैयार किया था। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में एक दिलचस्प बात मिलती है, जिसके मुताबिक शैतान दुनिया के 7 मकाम को अपने मराकिस के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये मकामात दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और जजीरों में फैले हुए हैं। शैतान जब से इस जमीन पर आया है, ये मकामात शैतान का हेड क्वार्टर है। उन्हीं 7 मकामात को शैतान का मीनार या टावर ऑफ द डेविल कहा जाता है। पूरी दुनिया में शर व फितना फैलाने के लिए तमाम तर मंसूबा बंदी उन्हीं 7 मीनारों में अंजाम दिया जाता है। इब्राहिमी मज़ाहिब में इन 7 मीनारों को फॉलन एंजल से भी जोड़ा गया है, जहां वो गिराए गए थे। इन्हीं शैतानी मीनारों में एक मीनार टावर ऑफ ऑब्लिस्क है। दरअसल ऑब्लिस्क एक लंबा, बारीक और ऊपर की तरफ पिरामिड की शक्ल का बना एक तारीखी सुतून है, जिसके 4 साइड्स होते हैं। इस लफ्ज का असल कदीम यूनानी जबान के लफ्ज ओबेलिकोस से माखूज है, जिसके माने कील या नोकदार सुतून है। ओबेलिस्क कदीम मिस्र में इंतहाई अहम और मुकद्दस माना जाता था। इन्हें आमतौर पर मंदिरों के दरवाजों पर जोड़ों की सूरत में नस्ब किया जाता। सबसे पहले एक ग्रीक ट्रेवलर हेरोडोटस ने अपने सफरनामे में इसके मुतालिक लिखा था। सबसे कदीम मंदिर के ऑब्लिस्क को 12वें फिरौनी खानदान के बादशाह सेनेस्रेट I ने सयाह ग्रेनाइट से बनाया था, जो जदीद हेलिपोलिस के इलाके अल मत्रिया में आज भी वाक़ है। इसकी ऊंचाई 68 फीट और वजन तकरीबन 120 मैट्रिक टन है। कदीम मिस्र में ओबेलिस्क का ताल्लुक बेनू परिंदा से भी जोड़ा जाता था। मिस्री असातीर के मुताबिक बेनू परिंदे की आवाज तख्लीक को बेदार करती थी और जिंदगी को हरकत में लाती थी, इसलिए ओबेलिस्क को भी दोबारा जिंदगी की अलामत माना गया है। इस सुतून के ऊपर नोकदार हिस्सा इस बात की अलामत है कि ये बादलों को चीरकर सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचाता है, और ये रोशनी मुर्दों के लिए नई जिंदगी या दोबारा जन्म का बाज बनती है। यही वजह है कि कदीम कब्रिस्तानों में बड़ी तादाद में ओबेलिस्क नजर आते हैं, क्योंकि ये मरने वालों को नई जिंदगी बख्शती है। कदीम मिस्र में एक अहम अकीदा ये भी था कि अगर किसी शख्स का नाम कहीं दर्ज ना हो तो वो मरने के बाद मिट जाता है, इसलिए लोग अपने नाम महफूज करने की कोशिश करते थे और फिरौन अपने नाम ओबेलिस्क पर कुंदा करवाते थे। कदीम मिस्र का सबसे बड़ा और ताकतवर देवता
आमून रा को माना जाता था, जिसे तमाम तर मिस्री बादशाहों का खुदा और सूरज और रोशनी का देवता माना गया है। मिस्रियों का अकीदा था कि वो हर रोज एक जलती हुई कश्ती में आसमान के पार सफर करता है। रा के इसी आसमानी सफर के तस्वुर के मुताबिक ओबेलिस्क को सूरज घड़ी यानी सन डायल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। दिन के वक्त का अंदाजा इन सुतूनों के साए की हरकत से ही लगाया जाता था। वक्त के साथ उसकी परस्तिश मिस्र से बाहर फैलती गई। यूनान में इसे ज़्यूस और रोम में जुपिटर का नाम दिया गया। कदीम मिस्र का ये देवता आमून कोई और नहीं बल्कि बाल ही था, जिसे किनान में पूजा जाता था। कुछ मिस्री तख्तियों में इसे बाल आमून भी कहा गया है, जबकि मगरिबी मिस्र में बाल से मंसूब इबादत गाहों का भी जिक्र मिलता है। आमून रा, ओसिरिस और बाल देवता बाद में बैफोमेट में तब्दील हो गया, जो एक बकरे की शक्ल का किरदार था और जिसके माथे पर 5 कोनों वाला निशान बना होता है। इसी 5 कोने वाले स्टार को ओबेलिस्क के मीनार पर भी देखा जा सकता है। जदीद दौर में बैफोमेट को खुफिया शैतानी तंजीमें, फ्रीमेशंस और नाइट टेम्पलर पूजा करते थे और कबाला जादू में इसी बैफोमेट से मदद ली जाती थी। वहीं बाइबल के मुताबिक बनी इसराइल के बादशाह अखईअब ने भी इस देवता की पूजा शुरू कर दी और बनी इसराइल गुमराह हुए। ये कुफ्र और शिर्क देखकर खुदावंद गजबनाक हुआ और इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल पर अजाब आया। खुदावंद खुदा ने ज़बूर के अंदर बनी इसराइल से कुछ यूं कलाम किया है। खुदावंद बादशाही करता है, रास्तबाजी और इंसाफ उसके तख्त की बुनियादें हैं और सब लोग उसके जलाल को देखते हैं। शर्मिंदा हों वो सब जो तराशी हुई मूर्तियों की इबादत करते हैं और बुतों पर फख्र करते हैं। इन आयात में खुदावंद ने न सिर्फ तमाम बुतों बल्कि कदीम तहजीबों के बनाए गए उन तमाम सुतूनों की तरफ भी इशारा किया है, चाहे वो कोई यादगार सुतून हो या शैतानी टॉवर। वो कितना ही बुलंद और अजीम क्यों ना हो, वो इबादत के लायक नहीं और इज्जत और बड़ाई सिर्फ खुदावंद के लिए है। दरअसल खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो उन मुशरिकाना और शैतानी अलामात को तबाह कर दें और उनसे कोई ताल्लुक ना रखें, क्योंकि ये नापाक चीजें थी जो खुदा के मखसूस लोगों को आलूदा कर देती थी। ओबेलिस्क का ये मीनार सिर्फ मिस्र तक ही महदूद नहीं था, बल्कि कदीम अशूरिया तहजीब में भी इसके निशानात मिलते हैं, जहां उन्हें अवामी यादगारों के तौर पर नस्ब किया जाता था ताकि असूरी बादशाहों के फतूहात और कारनामों को याद रखा जा सके। 600 कबल मसीह में नेनुआ के अंदर बादशाह अशुर बनी पाल ने वाइट ओबेलिस्क तामीर करवाया था, जिस पर बादशाहों के फतूहात, माल गनीमत, शहर आशूर का जिक्र और मुहिमात का मंजर दिखाया गया है। ब्लैक ओबेलिस्क, जिसे शैलमेंसर दोम के दौर में बनाया गया, उसमें दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को अशूरी बादशाह के सामने झुकते हुए दिखाया गया है। कदीम अशूरी लोग इन सतूनों को आसमानी राबते और रूहानी असर की अलामत मानते थे। ये सतून जमीन और आसमान के दरमियान तवानाई का एक रास्ता था। कदीम दौर के उन ओबेलिस्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल और पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे एमेथिस्ट, सेलेनाइट, रोज क्वार्ट्ज, ओपल और मून स्टोन वगैरह। और हर एक पत्थर के बारे में ये माना जाता था कि इसकी अपनी मखसूस शिफाबख्श खुसूसियात होती हैं। कुछ ऑकल्ट के माहरीन का ये ख्याल भी है कि असूरिया के उन सुतून के अंदर दरअसल ताकत, गुलामी और हुक्मरानी के राज पोशीदा थे, जिसे आज भी डिकोड नहीं किया जा सका। उस टॉवर के मुतालिक ये नजरिया पेश किया जाता है कि ओबेलिस्क कायनात के बिल्कुल मरकज में वाक़ है और ये मीनार कायनात के किसी बड़े ताकत को इस दुनिया से कनेक्ट करने का काम करती है। जे कॉस्टर ने अपनी किताब द फाइनल रेस्टोरेशन में तारीखी सबूत पेश करते हुए उन सुतूनों को मिस्री और बाबली काले उलूम और शैतानी अकीदों से जोड़ा है। वहीं किनानी लोग अपने देवताओं की इबादत के लिए जो सुतून खड़े करते थे, वो दरअसल जिनसी अलामतें थीं, जो उस वाक़े की यादगार थी जब फॉलन एंजल्स इंसानों की बेटियों के साथ मिले और उनसे निफिलियम पैदा हुए।
یہ عقیدہ صرف کنانیوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ دنیا کے کئی قدیم اقوام جیسے پولینیشین، نیٹو امریکنز اور مغربی افریقہ کے قبائل بھی ایسے ٹاورز بنایا کرتے تھے۔ یورپی قبائل ان ستونوں کو ایلس سے جوڑتے تھے اور ہمیشہ سے یہ ستون خدا سے بغاوت کی علامت رہا ہے۔ 500 قبل از مسیح میں جب رومی سلطنت نے مصر پر قبضہ کیا، خاص طور پر آگسٹس کے دور میں، تو رومیوں نے ان اوبیلسک کو مصر سے روم منتقل کرنا شروع کر دیا اور ان ٹاورز کو ہیلیپولس جیسے شہروں میں نصب کیا گیا۔ بعد میں عیسائی دور میں پوپ سکسٹس کے زمانے میں ان اوبیلسک کو دوبارہ ترتیب دے کر چرچ اور چوراہوں پر نصب کیا گیا۔ اس طرح یہ شیطانی سمبل عیسائیت کا حصہ بن گیا اور بعد میں سیٹانک چرچ کی بنیاد میں ان اوبیلسک اور اسٹار کو شیطان کی نشان کے طور پر ظاہر کیا جاتا رہا۔ ان اوبیلسک ٹاور میں ایسی کیا قوت تھی جس کی وجہ سے شیطان کے پجاریوں نے اسے استعمال کیا، اس کا علم صرف ان کے پاس ہی تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ مکہ معظمہ کے اندر بھی اوبیلسک جیسا ایک ستون موجود ہے جسے شیطان کی علامت مانا جاتا ہے، اور یہ حج کا ایک مخصوص رکن ہے۔ اس ستون کی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیں، یعنی انہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ قربانی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران شیطان نے انہیں اللہ کے حکم کی تکمیل سے روکنے کی کوشش کی۔ شیطان 3 مرتبہ 3 مقامات پر حضرت ابراہیم کے پاس آیا تاکہ انہیں بہکائے اور بیٹے کی محبت کا درد دل میں پیدا کر کے انہیں اس آزمائش میں ناکام کر دے۔ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اللہ پر کامل یقین تھا۔ جب جب شیطان نے انہیں بہکایا، ہر بار حضرت ابراہیم نے اسے پتھر سے مارا اور اس مردود کے وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اس طرح انہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ حضرت ابراہیم کا شیطان کو کنکریاں مارنا رمی جمرات کہلاتا ہے، اور اللہ کو اپنے رسول کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو حج کا رکن بنا دیا گیا، جو ہر سال مسلمان حج کے دوران ادا کرتے ہیں۔ جمرات کا مطلب ہی پتھروں کو جمع کرنے کی جگہ ہے، اس لیے اس ستون کو یہ نام دیا گیا۔ جمرات کا یہ ستون اوبیلسک ٹاور سے بالکل مشابہ ہے اور شیطان کی علامت ہے، جبکہ اس پر پتھر مارنا شیطان سے نفرت اور ناپسندیدگی ظاہر کرنے کی ایک قسم ہے، جیسا کہ رمی جمرات کی دعا میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ، شیطان کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آج اوبیلسک دنیا بھر میں عام ہو چکی ہیں اور گزشتہ 3 صدیوں میں مختلف ممالک میں سینکڑوں اوبیلسک تعمیر کیے گئے ہیں۔ امریکہ، انگلینڈ، روس، اٹلی، فرانس، ترکی اور دیگر کئی ممالک میں یہ مینار شہروں کے چوراہوں اور اہم مقامات پر نمایاں نظر آتی ہیں۔ یہ کام 19ویں صدی میں فری میشنز نے انجام دیا، اسی وجہ سے اوبیلسک اس صدی میں عظیم طاقت کی علامت بن گئی۔ جدید دور کا سب سے مشہور اوبیلسک واشنگٹن مونیومنٹ ہے، جو 19ویں صدی میں جارج واشنگٹن کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تاریخی طور پر یہ ستون ایک یادگار اور قومی علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن کیا اسے محض ایک نشانی یا تعمیر کہہ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جس کی اصل جڑیں مصر کے کالے عقیدوں اور شیطانی نظریات سے ملتا ہے؟ اوبیلسک ٹاور، جو شیطان اور شیطانی قوتوں کی علامت ہے، اسے ہم مسلمان آج حج کے موقع پر سنگسار کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر حصوں میں یہی سمبل اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ مصری، بازنطینی، اشوری اور رومیوں کے دور میں بھی اس ٹاور کو اہمیت حاصل تھی۔ بات بالکل سادہ ہے، شیطان ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہا ہے اور انسان ہمیشہ اس کے دھوکے میں آتا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان اسے اپنا رہنما بنا لیتا ہے۔
कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बस तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। इसी तरह शैतान के धोखे के मुतालिक कुरान में आया है कि उसने कहा, ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी जमीन में उनके लिए गुमराही को खुशनुमा बना दूंगा और उन सब को बहका दूंगा सिवाय तेरे चुने हुए बंदों के। चुनांचा शैतान के मुकाबले में खड़ी होने वाली असल कुव्वत इस्लाम और मुसलमान हैं, जबकि दूसरे मज़ाहिब और कौमों को शैतान ने मुतासिर या तब्दील कर दिया है। लिहाजा ये दरअसल तहजीबों का टकराव नहीं बल्कि हक और बातिल की जंग है।